नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अनिरोधम अनुत्पादम अनुच्छेदम अशाश्वतम अनेकार्थम अननार्थम अनागमम अनिर्गमम यः प्रतिदसमुत्पाद प्रपंचोपश्वं शिवं देशयामास सम्बुधस्तं वन्दे वदतामवरम्। सर्वदृष्टिप्रहाराय यः सद्धर्मं देशयत् अनुकम्पामुपादाय तं नमस्यामि गौतमम्। सभी बंधुओं को नमो बुद्धाय। सभी को विदित है कि कल दीपावली का महापर्व है। पूरे भारतवर्ष में जो है दिया जला करके दीपावली का पर्व मानने का समय आ गया है। हर एक साल के कार्तिक अमावस्या को ये होता है। और पुरानी कथाओं के अनुसार सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जो है लंका में जाकर के रावण का वध करने के बाद जो है अपने पत्नी सीता सहित जो वापस आए थे, तो आकर के जब वो अयोध्या में पहुंचे थे तो उस दिन अयोध्या नगरी के लोगों ने सड़क के दाएं बाएं तरफ दीप जला करके उनका आह्वान किया था, उनका स्वागत किया था। फिर तब जाके वो अयोध्या में प्रवेश किए थे। इस उपलक्ष्य में इस कथा के आधार पर अनुसार जो है दीपावली को मनाया जाता है। ऐसा सब लोग को पता है, सब लोग जानते हैं, ऐसा मनाते आए हैं। तो इससे भी हट कर कई घटनाएं घटित होता है, लेकिन उसको हम लोग नहीं जानते हैं। उन चीज़ों को भी मैं बताना चाहता था। प्राचीन भारत में ये किस किस तरह से हुआ करता था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिया जलाना, किसी का स्वागत करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दिया तो ज्ञान का प्रतीक होता है। उस दिया से प्रेरणा लेकर के हमारे मन के अंदर जो अज्ञान है, अंधकार है, जिसमें राग, द्वेष, मोह, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि बड़ा है, जिससे हमारा जो है मन जो है क्या कहते हैं, दूषित हो चुका है, गंदा हो चुका है। उन गंदगी को हटा करके, उन अंधेरा रूपी गंदगी को हटा करके राग, द्वेष, अज्ञान और ईर्ष्या इत्यादि सबको हटा करके प्रकाश रूपी ज्ञान के द्वारा समता का भाव, प्यार, मैत्री, करुणा, सभी लोग सुखी हो, सब मानव जात एक है, सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो। क्योंकि मानव धर्म जो है सब में एक तरह से पाया जाता है। सब जन्म लेते हैं, सब मरते हैं। अगर आयु ज़्यादा रहा तो बुढ़ापे सबको होना है, बीमारी सबको होना है, कम ज़्यादा अपने कर्म के अनुसार जो हमने कमाया है। जो जितना भी रुपये पैसा हो, अरबपति खरबपति क्यों ना भी हो, तो लास्ट में जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे तो शरीर ही नहीं साथ जाएगा, तो अरब खरब जो पैसा, धन दौलत, सोना चांदी जो है वो आपका काम आने वाला कुछ भी नहीं है। जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है हम लोग अमल नहीं करते हैं। यह है जो गाड़ी बिल्डिंग जो कुछ भी है सब छोड़ के जाना है। जो दोस्त हैं, जो हमारे जीवन संगनी होती है, हम लोग तो भिक्षु लोग हैं, जीवन संगनी होते हैं, वो भी छोड़ के जाएगी, या आप उनको छोड़ के जाएंगे। माता पिता भाई बंधु जो भी है सबको जाना है एक दिन। किसी ने कहा है ना, ये जीते जी के झगड़े हैं, ये तेरा है और मेरा है। जब इस दुनिया से चले जाओगे, ना तेरा है ना मेरा है, क्या है, कुछ भी नहीं है। ये सबको पता है, फिर भी उस अंधकार मोह में, अंधकार रूपी द्वेष में, अज्ञान में, ईर्ष्या में, अहंकार में हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हुए जैसे कि हम लोग तटस्थ रूप से बैठेंगे, कूटस्थ रूप से नित्य रूप में बैठेंगे। जैसे ऐसा भाव लेकर के हमारे अंदर जो अंधकार छाया है ना, उसको दूर हटा करके मन के अंदर उस ज्ञान की दीप को वो जो है अनुभूति पर लाए कि एक दिन मरना है, मुझे भी मरना है, मेरे पिता को भी मरना है, माता को, राजा को भी मरना है, रंग को भी मरना है, सबको मरना है। इस तरह के ज्ञान के साथ सबकी और कृपा की दृष्टि, कृपा क्या, करुणा, मैत्री, प्रेम भाव की दृष्टि रखने का, उस विचार को अंदर से जो ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करें, तो मैं समझता हूँ कि वो वास्तव में असली दीपावली वो होगा। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं सबको पता है, दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। मानवता है क्या, आप लोग जांच कीजिए। इंसानियत है क्या, भाई बंधुत्व है क्या, हम लोग स्वतंत्र हैं क्या, सब आप लोग जांचेंगे तो बड़ा अजीब जैसा लगेगा। क्यों, हमारी अपनी गलती है, त्रुटि है। तो इस तरह की बात है जो बुद्ध ने कहा था ना, अत्त दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। अत्त दीप, कहीं पर इसको अत्त द्वीपो भवा बोलते कहते हैं कि अपना द्वीप, जहाँ पर सभी जो है त्रासदी से
बचा जा सकता है, उस तरह का द्वीप जो है, आइलैंड होता है, वो खुद ही बनाओ। कहीं पर अत्त दीपो भव, मतलब अपना प्रकाश जो है खुद बनाओ, क्योंकि हम वास्तव में प्रकाशित हैं अंदर से, लेकिन जो बादल रूपी, जो काले बादल रूपी जो हमारे गलत विचार है, उसको हम असली समझ करके उसका अनुसरण करते हुए मुंह से गाली बकना और शरीर से पाप का कार्य इत्यादि हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग स्वतंत्र कहाँ हैं, विकारों के अधीन हैं। और उसी तरह इस समाज में किसके अधीन है, क्या कर रहे हैं, यह सब जांचेंगे ना, बड़ा अजीब जैसा लगता है। क्योंकि इन कोरोना के काल में जो है एक जगह बैठ करके चिंतन करने का मौका मिला, कुछ साधना करने का मौका मिला, तो उससे कई जो है प्रेरणा मिली। उसका सदुपयोग करके थोड़ा बहुत अपने अंदर अनुभव जो है उसको मैं आपको प्रकाशित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो यह है, तो वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान राम की कथा ऐसा है। वैसे भारत में दो परंपराएं प्राचीन काल से चलती आ रही है, एक है वैदिक परंपरा और एक है श्रमण परंपरा। वैदिक परंपरा जो वेद के आधार पर, मान्यता के आधार पर चलते आते हैं, वो संस्कृति है। और दूसरा शमन परंपरा है, जो शमन तथागत सम्यक सम बुद्ध और वर्तमान महावीर, जो जैनिज्म वगैरह, बुद्धिज्म वगैरह, जो अपने परिश्रम से खुद तब जब सब कुछ करके सत्य की खोज करके उस सत्य को लोगों में बांटते हुए आए हैं, वो परंपरा जो है शमन परंपरा है। तो शमन परंपरा के अनुसार मैं आपको दीपावली के बारे में कुछ बताना चाहता था। तो इसको जो है दीप महोत्सव कहते हैं, प्रकाश का महोत्सव कहते हैं, उजाला रोशनी का महोत्सव कहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो कहीं पर मैंने देखा था, और बनते हमारे जो स्थाविर होते हैं, बुद्धिस्ट मंग होते हैं, तो उन लोगों से भी मैंने सुना था कि जब तथागत सम्यक बुद्धता को प्राप्त करने के बाद जो है, कई सालों के बाद जो है घर की ओर अग्रसित गए थे, क्योंकि उनके पिताजी उनसे मिलना चाहते थे। तो उन्हें जो है वहाँ बुलाया गया। कई लोगों को भेजे थे, लेकिन वो हट के नहीं आए। वो दम के प्रभाव से जो है प्रवृत्त होकर के वहीं बुद्ध के शिष्य बन करके मुक्ति के मार्ग पर, तथागत सम्यक संबुद्ध के मार्ग दर्शक करने का जो विधि विधान उपदेश था, बुद्ध अमृतवाणी, उसके अनुसार चल के घर में वापस हुए ही नहीं। तो उसके बाद में उनका बचपन का मित्र कालू उदाई कहते हैं, उनको भेजा था। तो उस समय जो है तथागत सम्यक संबुद्ध उनके साथ गए थे। कहा जाता है कि, आपको मैंने पहले भी कहा कई बार, 3 या 4 महीना वर्षावास होता है। आषाढ़ पूर्णिमा को शुरू होती है और अश्विन पूर्णिमा को समाप्त होता है। अगर ये श्रावण पूर्णिमा से आरंभ होता है तो जाकर के कार्तिक पूर्णिमा में समाप्त हो जाती है, जिसे पवारना कहते हैं। उसको मैंने बता चुका हूँ कई बार, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। उस पवारना के बाद फिर जो है भिक्षुओं को और भिक्षुणियों को जो उस क्या कहते हैं, उस वर्षावास के क्या कहते हैं, स्थान, कहीं बिहार में एक स्थान में रह करके परियत्ति, प्रतिवेदन और क्या कहते हैं, प्रतिपत्ति का अभ्यास करते बैठते हैं। मतलब धर्म को श्रवण करते हैं, उसका अभ्यास करके 3 और 4 महीने तक बैठते हैं। जब समाप्त हो जाता है, वर्षावास खत्म हो जाती है, तो फिर सब इकट्ठे होकर पवारना करके सबको पहले की भांति चारों दिशाओं में जाओ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय देव मनुष्यानंद केर करके भेजते थे। तो फिर दोबारा जो है हर कहीं भारत के कोने कोने में जा सकते थे। वो एक पवारना, एक धर्मोत्सव हुआ करता था ना, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ऐसा करके जब वो हो गए थे, तो उस समय शरद ऋतु होता है। शरद ऋतु में फिर उस समय कालूदाई जो आए थे, तो वो भी उन दिनों में आए थे। फिर ऐसा करके जो है उन दिनों में शायद तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह कहीं मगध में थे, तो वहाँ से वो गए थे, कपिलवस्तु की ओर गए थे। जाते जाते उन दिनों में जो है, ये जो है आजकल जो कार्तिक जो है, कार्तिक में जो है क्या कहते हैं, तेरस, चौदस काली और अमावस्या को दीपावली बनाते हैं ना। इसका भी मैंने कहीं देखा था, एक क्या कहते हैं, वीडियो में भी आते हैं, सुधीर राज सिंह कह करके, उनको भी कभी सुनता हूँ, तो उन्होंने भी बताया हुआ है कि जो धनतेरस हम जिसे कहते हैं, उस समय शरद ऋतु होता है, धान काट चुका होता है और खेतों में जो है रखा होता है। फिर उस धान को कूट करके, उसके पहला धान को ले करके कैसा है बोल के उसको क्या कहते हैं, वो करते हैं, इकट्ठा करके घर में इकट्ठा करके रख करके, उसका पहला जो अंश जो है उसको उबाल करके उसका टेस्ट को जो है चेक किया जाता था।
उसका जांच किया जाता था। उस तरह से कुछ धनतेरस से कुछ यहाँ संबंध है। फिर बुद्ध को तो बुलाए गए हैं, फिर उनको भिक्षु संघ को दान देना होता है। दान देना होता तो शरद ऋतु में जो फ्रेश चावल वगैरह, धान वगैरह जो भी है, गेहूँ वगैरह जो है, उसका भोजन खिलाने के लिए वो लोग उसका परीक्षण करते थे। परीक्षण करके फिर कल जब भिक्षु संघ आएंगे तो वो फिर दूसरा दिन जो है बिल्कुल काली रात होती थी, जो चौदस कहते हैं, काली चौदस शायद आज है। तो उस दिन बिल्कुल अंधेरा होता है। फिर दिया जला करके, दीप जला करके उस अंधकार को दूर करने का, कल बुध आएंगे भी तो किस तरह से उनका हम लोग क्या कहते हैं, स्वागत करेंगे दीप के द्वारा, इस तरह से विचार वगैरह करके उस काली रात में जो दिया का परीक्षण वगैरह करना, दिया जला के उस काली रात को प्रकाशित करते थे। कुछ इस तरह से काली चौदस के दिन कुछ ऐसा हुआ बताते हैं। फिर जब अमावस्या होता तो उस समय पूरा समस्त भिक्षु संघ के साथ तथागत सम्यक संबुद्ध कपिल वास्तु में पहुंचे हैं। दिया जला करके उनका क्या कहते हैं, स्वागत करते हैं। फिर उस दिन ये दीपावली का दिन हुआ करता था। फिर उस दिन असली जो जो वास्तव में जो है बुद्ध ने क्या दिया, दान दिया। कहीं ये दीप दानोत्सव होता है, कहीं धम्म दानोत्सव, दीप धम्म दान दानोत्सव। धम्म दीपक के रूप में जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको हटा करके प्रकाश रूपी बुद्ध अमृत वाणी, जिसे सुन करके चिंतन करके हमारे अंदर जो विचारों में अंधकार छाया हुआ है, राग का अंधकार, द्वेष का अंधकार, मोह का अंधकार, अहंकार का अंधकार, ईर्ष्या का अंधकार, उसको सुन करके उसको भगाने का, उसको हटा करके मन को ही दीप जैसा करके मानवता को जागृत करने का। असली स्वतंत्रता क्या है, बंधुता क्या है, मानवता क्या है, उसको जागृत किए थे बोल के ऐसा कहते हैं। तो वो जो है धम्म धम्म दीप महोत्सव बोल के इस तरह से कहा जाता है ना। पहले भी मैंने एक बार दान में सबसे बड़ा दान क्या है बोल के कहीं मैंने वीडियो किया था। धम्पत में 354 बुद्ध अमृत वचन है, उससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। 354 है। अगर वर्ग के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से कहेंगे तो तनहा वग्गो बोल के आता है। उसमें जो है पूरा दंपत के जो गाथा है उसका 354वां गाथा में कहते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध सब दानं धम्म दानं जिनाति, सब रसं धम्म रसो जिनाति, सब रति धम्म रति जिनाति, तनाख्यो सब दुखं जिनाति बोलते हैं। इसको बोटी भाषा में भी अनुवाद किया होता है। दंपत में क्या किया, छुचि जिम्बा, जिम्बा कुंले ग्यल, छुचि रोने रोनम, रोनम कुंजी जल, रो मतलब रस, रोनम कुंजी जल, छुचि गावा, गावा कुंले ग्यल, यानी सिपा झेपा धुंगल कुन्ने ग्यल बोल के इस तरह से आता है। मतलब धम्म का जो दान जो है वो सब दानों में से श्रेष्ठ है, सबसे उसमें जो है विजय को प्राप्त कराने वाला दान है बोल के। तो इस तरह से बुद्ध प्रवचन वहाँ चला था कपिलवस्तु नगर में। कई लोग वहाँ पर, कई भिक्षु भिक्षुनियाँ कपिलवस्तु नगर के सब लोग वहाँ थे। इस अमावस्या के दिन उसने बुद्ध अमृत वाणी के द्वारा इस तरह के गाथा का वाचन किया होंगे तथागत सम्यक संबुद्ध ने, जिसके पारायण द्वारा लोगों को जो है धम्म दान जो है सब धन में उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है बोल के इस तरह से यह है जो ये धम्म दान दिवस बोल के इस तरह से मैं आप लोग को बताना चाहता था। फिर यह है। फिर उसके बाद जब हम लोग विपश्यना वगैरह करते हैं, कहा जाता है कि उस दिन जब तथागत सम्यक संबुद्ध स्वयं आए थे तो अमावास्या से जो है धम्म दान दे करके उसी दिन से जो है विपश्यना का जो है वो किया, वहाँ के जितने भी लोग थे उनको विपश्यना का ज्ञान दिया था। फिर विपश्यना में बैठे थे 15-20 दिन के लिए, 10-15-20 दिन के लिए बैठे थे। तो बैठ करके फिर वहाँ से जा करके क्या कहते हैं, छठा दिन जब होता है, मेरा भी अनुभव है जब विपश्यना करते हैं तो पहला दूसरा दिन बहुत मुश्किल होता है, कभी बैठा नहीं होता है, घुटना दर्द दे रहा है, पीठ दर्द दे रहा है, बैठने की इच्छा नहीं कर रहा है, शरीर को हिलाते डुलाते अपने क्या कहते हैं, नमदो बोलते हैं ना, अपना जो है शारीरिक आसक्ति के द्वारा ऐसा हुआ करता है। तो विशेषकर जो छठा दिन होता है तो उस दिन बड़ा मुश्किल होता है, उठ करके भागने का दिल जैसा लगता है, तो करने का बिल्कुल मन, एक तो दूध का बरछत होता है ना। अब यह बोटी भाषा में कह रहा हूँ, कई लोग इसको देखेंगे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फेसबुक में मेरा इतना लोग नहीं है तो बहुत हैं,
कई हज़ार लोग हैं, लेकिन कई लोगों के पास फेसबुक उपलब्ध ही नहीं है, लेकिन जो देखते हैं उनके लिए कुछ प्रेरणा मिलेगा। तो छठा दिन होता है जो साधना करते समय बड़ा मुश्किल होता है, उस दिन बड़ा अटपटा जैसा लगेगा। तो इसलिए कभी एक कहावत भी है ना, छठी का दूध याद दिलाना बोल के। उस समय जो है कुछ बहुत मुश्किल का दिन होता है। तो इस तरह से इस मुहावरा बोल के इस तरह से कहते हैं। तो उस त्योहार का नाम छठ पड़ गया। ये भी एक क्या कहते हैं, धम्म से संबंधित एक पर्व था, ऐसा कहते हैं। मैं आपको जो ज्ञान की दृष्टि से ये बता रहा हूँ। फिर इसके बाद जो है क्या कहते हैं, आजकल के युग में जो है आपको पता है कि अब धम्म का अनुसरण करने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध का अनुसरण करते हैं बोल के, कि बौद्ध समाज में, अब बौद्ध बोलना पड़ेगा ना, तो बौद्ध समाज में जो बहुत लोग बुद्धिस्ट हैं, मैं बुद्धिस्ट हूँ जी, आप क्या है जी, ये सब पूछते रहते हैं, कहते हैं। लेकिन एक नाम मात्र रहा है, कोई ध्यान व्यान कोई नहीं करता है, बहुत दुर्लभ है। ध्यान ध्यान कोई नहीं करता है, बहुत दुर्लभ है। हाँ, कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बुद्ध को भी देवता की तरह मान करके उनके मूर्ति के समक्ष धूप चढ़ाना, पानी चढ़ाना, फूल चढ़ाना इत्यादि करते हैं। वो भी एक अंश, धर्म का अंश है, उसका भी हम विरोध नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम गुरु के प्रति कृतज्ञता, जिस गुरु ने हमें ज्ञान का रास्ता दिखाया उनको याद करते हुए उनका पूजा कर रहे हैं, वो पूजनीय है, उतना तो पता है हमको। लेकिन उनके द्वारा जो वास्तव में जो रास्ता दिखाया गया है, तो वो क्या है, वो उनके द्वारा जो अमृत वाणी जो बताया गया है उसका हमको चिंतन करना चाहिए, मनन करके उसको साधना पर उतार करके। जो बुद्ध ने धम्म के रस को चखा था, उन्होंने कहा था ना, सब दानम धम्म दानंग जिनाति बोल के, अभी मैंने पढ़ा था ना। तो उस रस को, सब रसंग धम्म रसो जिनाति, सब रसों में भी उत्कृष्ट जो धम्म का रस है, उस रस को खुद चख लिए होते हैं ना, उसको चखाने के लिए उन्होंने धम्म का प्रवचन किया ताकि सब लोग को पता लगे और दुख से मुक्त हो जाए। वो तो मार्गदर्शक थे, उन्होंने रास्ता दिखाया। लेकिन हम सिर्फ, उन्होंने रास्ता दिखाया, आप रास्ता दिखाने वाले हैं, आपका बहुत कृपा है, हमेशा हमारे ऊपर कृपा बना के रखिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपको पूजते रहेंगे। ये दम थोड़ी हुआ, ये नहीं हुआ ना। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उसका हमको खुद को चलना ना। देशिन शिकबे सुम सम दे छेचा लेला बेपरम जो गोम्बे नंबर जुब्बे ना दुजी छिंगवा नमले डोल बोलते हैं ना। तुम्हें ही किच्चंग आतपं आखा तारो तथागता पटिपन्नोपामोखन्ति जाइनो मारे बंधना, जो बोटी भाषा में मैंने अनुवाद किया था। वो खुद को जाना है, आखा तारो तथागता, तथागत तो मार्ग दिखाने वाले हैं। पटिपन्नो पा मोखंती, खुद के द्वारा कोशिश करके, उद्योग करके मोक्ष के रास्ते पर जाना है, फिर मार का जो बंधन ने टूट करके मुक्ति को प्राप्त होता है उनके, इस तरह से ना। तो इतना तक ही हम लोग सीमित हैं, तो वो इतना तक सीमित नहीं होना चाहिए। कुछ चिंतन करके, भाव करके, कमोवेश कम ज़्यादा जो है, जितना हो सके विकारों को हटा करके अपनी चित्त को शुद्धि करना चाहिए, खुद के द्वारा प्रयत्न करके। वो जो है इस तरह के दीप उत्सव में हमको इस तरह से प्रेरणा लेंगे तो असली दीपावली मैं उसको मानता हूँ। जो व्यवहारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से, चाहे वैदिक परंपरा हो, शवन परंपरा हो, मनाइए, बुद्ध के सामने दिया जलाइए, जो मैंने इतिहास बताया था कपिल वस्तु में भगवान बुद्ध का, वो सब अपने जगह में है। वो उसके द्वारा हमें प्रेरणा लेकर के खुद उस रास्ते पर चलेंगे तो अपने गांव का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, गांव का कल्याण होगा, अपने जिला का कल्याण होगा, राज्य का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा ना। काश ये बुद्धि और ये विचारधारा सबके अंदर में आए तो क्या होगा देश का। तो आज क्या करते हैं, क्यों है हमारा देश भ्रष्ट, हमारा ही नहीं, पूरा संसार में पूरा ये जो भ्रष्ट हो रहा है ना। जितना भ्रष्ट होंगे उतना विचार जो है गलत होगा, जितना विचार गलत होगा उतना आप गलत कार्य करेंगे, जितना आप गलत कार्य करेंगे और भौतिक जो बाहर का पर्यावरण जो है वो भी दूषित होगा। प्लास्टिक जलाएंगे, पटाखे जलाएंगे, अनाप शनाप जलाएंगे, कूड़े करकट यहाँ फेंकेंगे, पानी को जो है दूषित करेंगे। कौन करते हैं, हम लोग करते हैं ना। क्यों, हमारे विचार के अंदर शुद्ध होने का विचार ही नहीं है। तो सिर्फ मैं मेरा कब तक जियोगे। संसार में जीने के लिए मैं और मेरा और तुम और तुम्हारा और हम और हमारा सबको एक साथ लेके जाना पड़ता है, तब जाके सब लोग जीने का अवसर है ना। आप अकेला थोड़ी जिएंगे, आपके साथ जीने वाला दोस्त भी तो चाहिए, समाज भी तो चाहिए, देश भी तो चाहिए।
इस तरह से प्रेरणा लो तो मैं समझता हूँ कि दिवाली सार्थक है। क्या समझते हैं आप बताइए। आज मुझे कुछ कहने का मन लगा तो कहना भी चाहिए। मैंने सोचा कि जितना आता है उतना कहने का मतलब ये है कि हम लोग साधना भूल गए। अत्यदीपो वाला जो बुद्ध का जो अमृत वाणी था उसको भूल गए। तो बाहर के दिया जलाते हैं, दिया भी जला जला करके फिर वातावरण को दूषित करेंगे। दिया जलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कैसे दिया जलाते हैं, क्या करते हैं। दिया जलाने के बाद जो दिया का जलाने का जो पात्र होता है उसको कहाँ फेंकते हैं। उसमें आधा जला आधा नहीं जला। कल के दिन सड़कों पर यहाँ वहाँ बिगड़ा पकौड़ा पकौड़ा नहीं क्या कह रहा हूँ मैं, पकौड़ा कह रहा हूँ, पटाखा जला करके जो है, पटाखा जला करके कागज का कितना कूड़ा करकट फैला होता है गलियों में। कोई झाड़ू मारने वाला नहीं है। भले ही वहाँ पर कोई कर्मचारी होंगे नगर पंचायत के, ग्राम पंचायत के, ध्यान नहीं देगा। वो भी एक अपना नौकरी कर रहा है। नौकरी भी पूरा भाव के साथ कौन करता है आजकल, कोई नहीं करता ना। दुख का विषय नहीं है, बताइए। तो ये चीज़ होता है। तो ये सांकेतिक दिया जलाने के द्वारा जो है हमको जो है क्या कहते हैं, भाव वाला दिया को हमको जलाना चाहिए। मतलब अपने चित्त को शुद्ध करने का जो है वो हमको अपने द्वारा सीखना चाहिए ना। तब जाके तो हमें जो है कुछ प्रेरणा मिलेगी इस तरह के त्योहारों से। हमको लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है, हमको समाज में जीना है, सुख शांति से जीना है, यही है। एक दूसरी बात यह है, एक जो बैकग्राउंड जो इतिहास है, पृष्ठभूमि पर इतिहास जो कहा जाता है, ये हो सकता है, निश्चय रूप से हो सकता है कि उन दिनों में जो है आपने सुना होगा कि सम्राट अशोक को मैंने बहुत याद किया, करना भी चाहिए। उनके तरह चक्रवर्ती सम्राट इतना शक्तिशाली, जिसने भारत का सीमा को इतना दूर तक, हिंद कुश से लेकर के साउथ इंडिया, दक्षिण भारत तक, और म्यांमार से लेकर के कहाँ आगे इराक ईरान जिसे कहते हैं वहां तक फैला हुआ था, बोलता ना उनका साम्राज्य। तो इस तरह के महाराज को हम लोग क्यों बोलते हैं, दुर्भाग्य नहीं है देश का। कई लोग ऐसा बोलते हैं, सुना गया कि सम्राट अशोक ने भारत को खत्म किया, भ्रष्ट किया। क्या वो लोग क्या सोचते हैं, क्या क्या बता रहे हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता है। क्या उनके अंदर ज्ञान है, क्या उनके अंदर वास्तविक चेतना है देश को प्रगति करने का। बहुत अजीब जैसा लगता है। मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। तो इस धम्म दीप दान महोत्सव या धम्म महोत्सव जिसे कहते हैं, सम्राट अशोक जी के बारे में मैंने बताया था। कलिंग के युद्ध के बाद उनका युद्ध, भले ही उससे पहले ही वो बहुत बन चुके थे, लेकिन जो एकदम जो समर्पित हो गए थे धम्म के प्रति। बौद्ध बनने का मतलब मानवता के प्रति समर्पित होना, मैं ऐसा मानता हूँ। समर्पित हो गए थे। मुगलिपुत्तुस के द्वारा उन्होंने जो पूरा क्या कहते हैं सूत्र का पारायण उनसे सुना, फिर जहाँ तक हो सके खुद उसको प्रैक्टिकली जो है अनुभूति पर उतारने का प्रयत्न किया। तो एक दिन मुगली बुद्ध के द्वारा प्रश्न करने पर बुद्ध के प्रवचन के बारे में बताया, तो उन्होंने बताया कि 84,000 धर्म स्कंद हैं बुद्ध के द्वारा प्रवर्तित किया गया। वो सब लोक कल्याण के लिए, जितना भी प्रवचन है, जितना भी बुद्ध का अमृत वाणी है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय देव मनुष्याणाम, यही है सबका निचोड़ जो है, सबके कल्याण के लिए। बौद्धों के कल्याण के लिए नहीं है। भगवान बुद्ध ने बौद्ध बोल के कभी मुंह से निकला ही नहीं। सिर्फ उनके अंदर मानवता, करुणा, मैत्री भाव जिसमें विस्तृत था, जिसमें सही रास्ता प्रदर्शित था, शुद्ध रूप से पवित्र, उसको उन्होंने अपनाया। तो पता लगा कि यह तो बहुत अच्छा जीवन जीने की कला है, क्यों ना इसे पूरा दुनिया वालों को सिखाएं। इस भाव से तो उन्होंने धम्म के शरण में गए थे ना। तो 84,000 मास कंतों के बारे में मुगलिपुत्तिस उनके आचार्य जो स्थाविर रहे हैं, गुरु रहे हैं, उनसे पता लगा। उसके बारे में मैं पहले वीडियो में कहा था। तो कब पता लगा, तो फिर उन्होंने जो है प्रण किया कि मैं उन 84,000 धम्म स्कंदों के प्रतीक के रूप में पूरा भारतवर्ष में जो है स्तूपों का, पगोड़ा जिसे कहते हैं, बड़ा स्तूप, बौद्ध विहार, पियाऊ जो चिकित्सालय होता है, चाहे जानवरों के लिए चाहे मनुष्य के लिए, सबके लिए, कुआं, आम के बगीचे, रास्ते, जो जो लोक कल्याण के लिए जो है अनिवार्य है, उसका मैं निर्माण करूंगा बोल के उन्होंने लेकर के हिंद कुश से लेकर के पूरा भारतवर्ष को इन सारी चीज़ों से जो है पूरा उन्होंने वो कर दिया ना, पूरा निर्मित कर दिया, पूरे जगह फैला दिया। पत्थरों का किताब जिसे शिलालेख कहते हैं, इंस्क्रिप्शन और शिलालेख, अभिलेख, जहाँ पे पीलर गड़ाया, यहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ परिनिर्वाण हुआ था। भारत का ठोस इतिहास इन चीज़ों से पता नहीं लगता है। जरा हम सोचे तो यहाँ क्यों संप्रदायवाद को खड़ा करना है।
बुद्ध जी तो भारत के महान गुरु थे ना, तो जिसने दुनिया में पूरा ज्ञान का प्रकाश फैलाया। भारत को गर्व नहीं होना चाहिए बुद्ध के प्रति, जिसने जो जगत गुरु कहते हैं भारत को, बुद्ध के द्वारा हुआ जैसा नहीं लगता है। मैं बौद्ध आचार्य हूँ, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जरा दिमाग लगाएंगे तो अच्छी तरह से आपको पता लगाएगा। सम्राट अशोक के द्वारा जितना भी इंस्क्रिप्शन है, कहता है कि यूनान में भी है, ऐसा सुनाई दिया। मैं बुल्गारिया जाता हूँ, वहाँ के नज़दीक जो मकदुनिया जैसे कहते हैं, मैसेडोनिया, वहाँ भी मैं गया हूँ, तो वहाँ मैंने देखा नहीं, अब दोबारा जाऊँगा तो देखूँगा। वहाँ भी अशोक का लेख कहता है, मतलब अशोक ने भारत को विकास किया, उसकी संस्कृति का संवर्धन किया, विकास किया, सबको एक साथ मिला करके, क्या कहते हैं, एक सूत्र में बांधने वाले सम्राट अशोक जी नहीं थे क्या? उस समय उथल पुथल था, लड़ाई झगड़े था, उस इतिहास को जा करके हमको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। श्रमण परंपरा के अनुसार कैसा हुआ करता था, वो भी तो भारत का इतिहास है ना। चलो पौराणिक कथाएं भारत का इतिहास है, हम मानते हैं, तो वो भी तो एक इतिहास है ना। ये दो परंपरा दोनों तो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत क्या कहते हैं, गौरवान्वित करने वाली इतिहास है ना, तो उसको हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो उन सम्राट अशोक ने जिस दिन 3 साल के भीतर जो है इन सारी स्मारकों का, चिकित्सालयों का शिलालेख, अभिलेख, जो पत्थर की पुस्तकों का, जिसमें पूरा मानवता के बारे में लिखा हुआ हो, तथागत बुद्ध के उपदेश के ऊपर मानवता के बारे में पूरी जगह, पूरा आसपास के पड़ोस देशों में, बर्मा में सोन और भद्र, और श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, और हर एक जगह में पूरा धर्मदूत उनको भेज करके वहाँ, उनको प्रेषित करके वहाँ भेज करके, वहाँ पर भारत की संस्कृति को रूबरू करने वाले सम्राट अशोक जी नहीं थे। उन्होंने जो है 3 साल के बाद ये सारी चीज़ें जो है पूरा व्यवस्थित रूप से निर्मित हुआ, तो खुद पाटलिपुत्र में थे, कहते हैं को चारों ओर जो है उनको जो है धर्मदूत भेज करके, पत्र भेज करके, इस अमावस्या के दिन जो है दीप जलाकर जो है उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था, लोगों के लिए खुलवा दिया था, उद्घाटन महोत्सव कहते हैं ना, वो किया था कहते हैं। और दूसरी बात, दुर्भाग्य से विधर्मियों ने, तीर्थकों ने जो है भगवान बुद्ध के जो एक परम शिष्य, 2 थे ना परम, एक ये तो सब शिष्य परम थे, उनमें से भी उत्कृष्ट थे शारिपुत्र और महामोग्गलयान। महामोग्गलयान जी को जो है इसी अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन जो है विधर्मियों ने, तीर्थकों ने उन्हें मार दिया ना, उनका हत्या किया था। वो एक शोक का दिन था, उनके लिए भी क्या कहें, परिणामना या परिधान जो भी कहें, वो सब जोड़ करके जो उन स्तूपों को, स्तूप और विहार और जो भी जो इंस्क्रिप्शन, जो पिलर और जितने भी लोक कल्याण के लिए कुआं, पेड़ पौधे, चाय, सड़क, जो भी है सब निर्माण किए थे ना, उसको जो है मोग्गलयान, महामोग्गलयान के प्रति श्रद्धांजलि और लोक कल्याण के भाव के साथ दीप जला करके जो है पाटलिपुत्र के साथ पूरा समस्त भारतवर्ष में दीप जला के जो है उसका उद्घाटन किया था, कहते हैं। वो दिन भी जो है आज के दिन ऐसा कहा जाता है। तो मैं एक इतिहास की दृष्टि से बताएंगे तो फिर अल-बिरूनी बोल के एक मुस्लिम इतिहासकार हुए थे, वो 10वीं शताब्दी में हुए थे, दीपावली के बारे में बहुत बता रहे थे, बताते होते हैं। फिर वहाँ पर उन्होंने कहीं पर भगवान राम वगैरह उनका जिक्र नहीं किया बोल के कई बौद्धाचार्य को मैंने बोलते हुआ सुना था, इतिहास का बैकग्राउंड बता रहे हैं। और कई चीज़ें वहाँ उसे मुझे नहीं बताना है, मुझे जो है मेन जो है ये चीज़ें बताना है। तो ये जो है दीपावली का जो मेन मकसद जो ये है, मैं आप लोगों से सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि इस दीपावली के अवसर पर, चाहे वैदिक परंपरा के अनुसार, चाहे धम्म परंपरा के, श्रमण परंपरा के अनुसार, जिस तरह से हम दिया जलाते हैं, उत्सव मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, यह भी हमारी संस्कृति है, यह भी हमारी परंपरा है। लेकिन उस दिया जलाने की परंपरा को सांकेतिक मान करके उसका असली अर्थ जो है, अपने चित्त के अंदर जो अंधकार जो है उसको हटा करके मानवता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जिसकी आज ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा दुनिया जो है दिन प्रतिदिन जो है बिगड़ते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है। हम लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ करके जो हमारे मन के अंदर जो है शुद्ध भाव है, शुद्ध चरित्र है, छिपा हुआ है, उसको ज़्यादा ही ढक रहे हैं और भौतिकी की और भौतिक विकास की ओर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं।
तो उससे डिसबैलेंस हो जाएगा, तो हमारा आयु जो है अल्प हो जाएगा और असमय ही अकाल मृत्यु सबका होने वाला है, सुनिश्चित है लग रहा है, क्योंकि मृत्यु होना जरूरी है। धन दौलत होना चाहिए, धन दौलत किसके लिए होना चाहिए? सुख शांति के लिए होना चाहिए। सुख शांति धन दौलत से थोड़ी मिलती है, मन की अवस्था से मिलती है। जितना चित्त में आप अलोभी हो, अद्वेषी हो, अमोही हो, वीत राग हो, वीत द्वेष हो, वीत मोह हो, ईर्ष्या ना हो, मैं मेरा की भावना तो होता ही है संसार में, लेकिन जैसा आप मैं मेरा सोचते हैं, सब मैं मेरा सोचते हैं ना, क्यों ना सब एक साथ चलें, एक दूसरे का हम लोग सहयोग करें, मानवता को आगे बढ़ा करके थोड़ा सुधरें। सुधर रहे हैं क्या? नहीं सुधर रहे हैं ना। तो दिन प्रतिदिन जो है पर्यावरण जो है दूषित हो जाएगा, और सबसे जो है सूक्ष्म पर्यावरण जो है हमारा चित्त का पर्यावरण है। चित्त का पर्यावरण तो दूषित है, विकार है, मैं मेरा, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अज्ञान, वो जितना बढ़ते जाएगा उतना ही आप मुंह से गलत बोलेंगे, उतना ही आप शरीर से गलत कार्य करेंगे, उतना ही आप बटोरेंगे, खूब बटोरेंगे, जैसे कि आपको कभी नहीं मरना है, हमेशा यहाँ रहने वाला जैसा। ऐसा कई केसेस है ना, आप मरने के बाद पता लगता है लोगों ने क्या किया है, क्या था वो व्यक्ति, क्या है। तो इस तरह का भाव जो है, इस तरह के पर्व से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी हम लोग अपने आप को कह सकते हैं हम लोग विश्व के गुरु हैं। अन्यथा हम लोग विश्व के गुरु नहीं हैं। हम लोग तो दिन प्रतिदिन जो है हम लोग नीचे गिरते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपना विचार विमर्श कर रहा हूँ। ज़्यादा वीडियो बड़ा हो गया होगा, तो इसलिए मैं सभी लोगों को, सभी भाई बंधु, चाहे जो भी संप्रदाय के हैं, जो भी परंपरा से हैं, सबको दिवाली की शुभकामनाएं हैं। दिवाली मंगलमय हो। जो मैंने कुछ कहा है उससे कुछ प्रेरणा लीजिए। ये मेरा वाणी नहीं है, ये विद्वानों की, जो शुद्ध चरित्र वाले साधु संत तथागत बुद्ध जैसे और भगवान जो भी कहें, उनका जो है अमृत रस को मैं मिला करके अपने मुंह को यहाँ प्रयोग मिला रहा हूँ। ये और थोड़ा बहुत अपना विचार भी है। तो इस दिवाली पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जिससे बढ़ता है, प्लास्टिक हुआ, पटाखा हुआ, ये जो है क्या कहते हैं, उस पर्यावरण को बचाने का जो है हमें बहुत कोशिश करना चाहिए। देखिए मैं किन्नौर का हूँ, किन्नौर में देखिए हमारे गांव और 3-4 गांवों ने वोटिंग ही नहीं किया। वो सच्चे हैं, हर जगह हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट खोद खोद करके पूरा धरती को खोद 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 करके पूरा वहाँ का जो जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। पानी के जो ओरिजिनल स्रोत है सुखा दिया, पहाड़ें गिर रही है, लोग बेमतलब का जान गंवा रहे हैं, पूरा पहाड़ हिल गया ना, तो वहाँ जाना भी डर लगता है कि कब खिसके, कुछ भी वो नहीं है। क्यों? ज़्यादा लालची हो गए ना, कितना छेद करोगे, मच्छरदान की तरह तो बना गया, और भी छेद करोगे तो वहाँ का जान जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो ग्लेशियर वहाँ पर जो वातावरण को स्थिर रखता है, बैलेंसिंग करता है, वो सब पिघल जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। देखिए आजकल सर्दी का मौसम है नहीं है, कितना ठंड है। सुबह 8 डिग्री सेल्सियस था रिवर्सल में, अभी थोड़ी देर पहले 13 डिग्री सेल्सियस था। ऐसा दिवाली के दौरान होता ही नहीं है। कुछ सर्दी भी बहुत खतरनाक होने वाला है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी भी हम लोग सतर्क रह करके जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए। और अंत में कोरोना को बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया मत समझिए, आज तक भी पूरा प्रिकॉशन जो है उसका यथासंभव उसका उपयोग करना चाहिए अपने जीवन के लिए, दूसरों के जीवन के लिए। यही मेरी दिवाली की शुभकामना है। सबका दीपावली जो है मंगलमय हो, सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सुक्ति भवन्तु ते। अत्ता दीपो भव मत बोलिए। अगर दीप का उदाहरण हो तो अपना दीप खुद को बनना है, दूसरा कोई आपको दीप नहीं बना दे। मतलब हमारे अंदर पूरा क्षमता है, योग्यता है, अनफॉर्चुनेटली is covered by all of adventitious stands, defilement. We should put effort and clarify all of defilement through our practice and celebrate the inner Deepavali of the wisdom power. मैं ये समझता हूँ। धन्यवाद, सबका कल्याण हो।